ये तो ये तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद मानिक चंद। चलो छोड़ो। ओके, लड़ाई लड़ाई माफ करो, इधर देखो। सुनो भाई, मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला ऑलरेडी दिखवा चुका हूँ, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मूला वंस अगेन। अब जो फॉर्मूला जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, दैट इज द क्वेश्चन। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझ लो, पहले आप ध्यान से सुनना। ये दो नंबर जो आपको लिमिट्स में यहाँ पर नजर आएंगे ना, यही दो नंबर आपको नीचे और ऊपर माइनस होते हुए नजर आने चाहिए। ऊपर भी माइनस होते हैं, नीचे भी माइनस होता हुआ नजर आना चाहिए, सेम नंबर एक्स और ए माइनस, एक्स और ए माइनस। दूसरी खास बात, एक बात समझ में आ गई, दूसरी खास बात, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, डिफरेंट ना हो। ऐसा ना एक्स की पावर 7 हो, ए की पावर 2 हो, ऐसा नहीं हो। नीचे पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर एक्स और ए है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं। अगर 1 के अलावा कुछ भी तो भी हमें क्वेश्चन नहीं है। अब इसका जो आंसर है लिमिट में वो क्या है, वो है जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। क्या लिखा हुआ बताओ? ए की पावर एन लिखा हुआ है, ये एन आगे आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये आंसर। दोबारा लिख देता हूं मैं एक बार लिमिट को, एंड द लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। जो दो नंबर आमने सामने इस टू में नजर आ रहे हैं, अप्रोच में नजर आ रहे हैं, वही ऊपर नीचे माइनस होते हुए नजर आना चाहिए, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, बहुत सिंपल। अब इस क्वेश्चन में आएंगे धीरे धीरे ट्विस्ट, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 या एक्स अप्रोचेस टू 7, एक्स की पावर 8 माइनस 7 की पावर 8 अपॉन एक्स माइनस 7। बहुत सिंपल, जो दो नंबर सामने नजर आ रहे हैं वही ऊपर नीचे माइनस होते हुए, पावर भी सेम है। तो क्या होगा, यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसकी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये आंसर है। यानी कि 8 इंटू 7 की पावर 7 इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। अब 7 की पावर 7 क्योंकि बहुत बड़ा आंसर होता है, इसलिए अब यहाँ पे छोड़ दो, मत कर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब मानो क्वेश्चन नंबर आ गया 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या दो नंबर जो माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं वही पावर में सेम है? यस सेम है, पावर भी सेम है, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर हमारी कम हो जाएगी, 4 माइनस 1, 4 इंटू 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मुझे खोलना आता है, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। वेट करो राजे, अभी कॉपी मत करो, 2 मिनट के बाद टाइम दूंगा मैं भी कॉपी करने का प्रॉपर। आप एक क्वेश्चन जरा समझ लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आ जाए 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, एक्स की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 3। क्या दो नंबर ऊपर नीचे सामने सेम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, तो पावर सेम है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 5 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, 5 इंटू 3 की पावर 4 भी मुझे आता है, ठीक है, दैट इज 81, 27। अच्छा 81 बोला था, तो 405 हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या आया, पेपर में बच्चों को क्या आदत होती है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने की आदत होती है। मानो टीचर ने क्वेश्चन दे दिया एक्स इक्वल टू रूट 2, लेकिन सामने लिख के दिया टीचर ने रूट एक्स माइनस रूट 2 अपॉन एक्स माइनस 2। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने, पावर में 1/2 हो गया, सिंपल। अब देखते हैं, अगर मानो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखूं राजे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2 अपॉन एक्स माइनस 2, सिंपल। तो अब हमारा क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर हमारी कम हो जाएगी। अब 1/2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2 माइनस 1 का मतलब होता है 1 माइनस 2 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2, 2 की पावर माइनस 1/2। अब 2 की पावर माइनस 1/2 है, 2 की पावर माइनस 1/2 तो हमने कभी देखी नहीं हुई है, तो हम इस पावर को नीचे लेकर जाएंगे और पावर हो जाएगी हमारी
पॉजिटिव। अब जब पावर हो गई पॉजिटिव, 1/2 का मतलब क्या होता है, √2, तो इसका फाइनल आंसर है 1/2, क्योंकि 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √2। सिंपल। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करता जाऊंगा मैं धीरे धीरे। क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें आएंगी। मान और अजय क्वेश्चन आ गया एक्स अप्रोचेस टू 2 ही, सिंपल क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे दिया जी उसने x की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। आप कहोगे सर आपने तो कहा था नीचे पावर 1 होनी चाहिए, 1 तो है ही नहीं, पावर तो 7 की बजाय, 7 की बजाय नीचे 1 की बजाय क्या 4। कैसे, शाबाश, मतलब x टू द पावर 4 और जैसे उसकी पावर कैसे करोगे बेटा, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो कैसे ब्रेक करोगे। चलो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, डिवाइडिंग बाय x माइनस 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कुणाल पे बताओ, इतना समझ में आ रहा है आपको, पक्का, भगवान कसम, बाबे दी सुन। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन x माइनस 2। हाँ जी राजी, अब क्लियर है। मैंने ऊपर नीचे x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, पूरे के बाहर लगाया ब्रैकेट। आपने कहा सर ऊपर वाला अलग अलग नजर आ रहा है, वो तो मुझे आता है, x की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन x माइनस 2, उसका आंसर मुझे आता है, मगर नीचे वाले का भी तो आता है, x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन x माइनस 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब दोनों को अलग अलग कर दो, लिमिट। मैंने कहा था लिमिट क्या है, एक अप्रोच है, आपने बेटा सुन नहीं रखा होगा इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप दोनों सुन लो। मान लो इस कमरे के बाहर, अब लिमिट है ना, हम कितनी बार लिख सकते हैं, कई बार बच्चे सोचते हैं, क्योंकि मैथ्स में तो अभी हमने पढ़ा ना, 2 को 2 इंटू 2 भी लिख दो, कभी नहीं पढ़ रखा हमने, 2 को 2 इंटू 2 तो नहीं लिख सकते, 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो मैं अप्रोच लिमिट का मतलब बता रहा हूँ। मान लो इस कमरे के बाहर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक तख्ती लगी हुई है, एक चिट लगी हुई है, और लिखा हुआ मैन इज ए सोशल एनिमल, राइट। अब यानी कि इस कमरे के बाहर लिखा हो तो हम सब भी तो ह्यूमन बीइंग है, या ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल बाहर लिखा हो। अब ये बात हम सबके लिए लिखी हुई है। अब मानो वो तख्ती उठाकर हम सबके गले में डाल दी जाए, और मेरे गले में लिख दिया जाए अशोक इज ए सोशल एनिमल, आद्या इज ए सोशल एनिमल, चारवी इज ए सोशल एनिमल, अश्मिता इज ए सोशल एनिमल, कुणाल इज ए सोशल एनिमल, भार्गव इज ए सोशल एनिमल। तो क्या ये बात गलत है, एक ही बात है। लेकिन अब वो क्या हुआ, वो अप्रोच जो पहले बाहर लिखी हुई थी वो एक जनरल अप्रोच थी, और वो अप्रोच क्या कहती, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। लेकिन जब वो अंदर आई तो हम सब अलग अलग नामों के साथ हो गए, तो इसलिए लिमिट को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लिमिट एक अप्रोच है, कहीं मत सोना लिमिट एक नंबर है जो 2 बार कैसे आ गया, 3 बार कैसे हो गया, सर रूट के अंदर कैसे चला गया, सर वो रूट से बाहर कैसे आ गया। ये एक अप्रोच है जो बाहर लिखी हुई एक बार या अंदर 4 बार लिखी हुई अलग अलग चीजों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात। तो अभी हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन x माइनस 2। भाई आप सोचो सर ये x 2 बार एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 2 बार क्यों लिख दिया, तो मैंने आपको बताया ये अप्रोच है जो 2 बार लिखी जा सकती है, 4 बार भी लिखी जा सकती है। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होगा, 7 पावर आ गया है 2 की पावर 7 माइनस 1, 4 पावर आ गया है 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 7 इंटू 2 की पावर 6, 4 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया 7/4, 2 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। मैंने आपको इसका भी तरीका बताया था, हमेशा बड़ी पावर छोटी पावर को अपनी तरफ खींचती है और अपने में से माइनस करती है। अब बताओ बड़ी पावर कहाँ, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो बड़ी पावर, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, दिमाग में रखो, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी मछली है ये छोटी मछली को अपने में से क्या कर देगी, माइनस कर देगी। क्या हो जाएगी राजे, 2 की पावर 6 माइनस 3, तो अगर 7/3, 2 की पावर 3 एंड 7/4 8, 56/4। अब ये पूरा पूरा कट भी रहा है, तो 14 इज द आंसर। क्लियर होती बात, डन, क्लियर है। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ में आ रहा भाई यहाँ तक, ओके। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0। अब आपको 1 नजर ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, 2 3 4 कुछ नहीं आ रहा। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 1 + x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x। अब क्या ये वही क्वेश्चन है, आपको सर वो क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा तो वो था पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, नीचे पावर 1 होनी चाहिए,
सेम नंबर माइनस होते हुए नजर आने चाहिए, यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे। अब देखते हैं चेंज कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से देखना। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन की लुक टोटली डिफरेंट है अभी, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा राजे, मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 लिख सकता हूँ। पहले मैंने सिर्फ पावर 7 लिखी, फिर मैं दूसरा स्टेप लगाता हूँ। मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस, मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1 प्लस करा 1, अब देखो जो ऊपर माइनस हो रहा है वही नीचे माइनस हो रहा है, पावर भी सेम है, सब कुछ लिमिट अभी सेम नहीं, लिमिट अभी सेम नहीं है। और मैंने भी क्या बताया था, लिमिट एक अप्रोच है, बाहर लिखी हुई है तो लिखा हो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, लेकिन अंदर आया तो मेरे गजब में क्या लिखा जाएगा, अशोक इज अ सोशल एनिमल, भार्गव इज अ सोशल एनिमल, कुणाल इज अ सोशल, राइट। अब मैं अप्रोच को करूंगा चेंज, कैसे, जैसी मुझे जरूरत है। देखो, अगर x अप्रोचेस टू 0 है, x 0 को अप्रोच करा, ये लिखा हुआ है, क्या मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स किसको अप्रोच करेगा, 1 को ऐड करेगा। भाई दोनों तरफ 1 ऐड करा, 0 में 1 ऐड करूंगा 1, x में 1 ऐड करूंगा 1, तो 1 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। वो अप्रोच अब चेंज हो गई, कैसी, 1 प्लस एक्स अप्रोच। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, अगर एक्स अप्रोचेस टू 0 तो एक्स अप्रोचेस टू 0 ही मीनिंग रहना चाहिए। ऐसा ना बाहर लिखा हो मैन इज अ सोशल एनिमल, आप बोलो चिड़िया इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, हम चिड़िया की बात नहीं, हम तोते मैना की बात नहीं करेंगे। यहाँ बंदरवा के बोलो सर मैना इज ए सोशल एनिमल, ठीक है, कौवा इज ए सोशल एनिमल, हम नहीं बात करें, हम बात करें ह्यूमन बीइंग के, तो ह्यूमन बीइंग वही रहना चाहिए। अब मैं इसका भी मीनिंग आपको बताता हूँ, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। देखो मैंने आपको शायद पहले सेम एग्जांपल होपफुली दिया होगा 100%। किसी मूवी को अगर आप देखने गए और वहां पर मूवी में अमिताभ बच्चन, ठीक है, अब अमिताभ बच्चन के 3 रोल हैं, दादा भी वही है, बेटा भी वही है और पोता भी वही है, ठीक है, दादा भी वही है, बेटा भी वही है, पोता भी वही है। दादा के बाल सफेद है, बाप के बाल थोड़े से काले हैं, बेटे का और जवान है, 3 चीजें। तो क्या जब उसको दादा बनाना होगा तो क्या हम उसको चाकू मारेंगे, खत्म करेंगे और नई आइडेंटिटी में जाके खड़ा करेंगे, या उसी को दाढ़ी मूछ लगाएंगे, कलर करेंगे और खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर वो दाढ़ी मूछ उतार दो, दाढ़ी मूछ उतार दो, कलर निकाल दो, तो क्या वही बंदा निकल के आएगा, नहीं अमिताभ बच्चन नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं शाहरुख खान को दिखाएंगे बाप है और दिखाएंगे बेटा देखो उसी में, ऐसा तो है नहीं। यानी कि दाढ़ी मूछ हटाने के बाद में वो बंदा वही रहना चाहिए जो उसकी रियल आइडेंटिटी है। तो अगर मैं इस 1 को दोनों तरफ से हटा दूं तो क्या एक्स अप्रोचेस टू 0 वापस बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि आपका ही ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना लिमिट लगाते हो आप मीनिंग ही बदल डालो, उसका मीनिंग बदल रहा होना चाहिए, लेकिन असल में मीनिंग वही रहना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है। लिमिट में क्या दे रखा है, एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू 0 ही रहना चाहिए मीनिंग। कहीं ऐसा ना हो इसको हटाओ और पता लगे एक्स अप्रोचेस टू 2 बन गया, ऐसा ना हो। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, बच्चे ना कुछ भी कराते हैं पेपर में जाके, फिर बाद में कहते हैं सर मेरे को नंबर नहीं दिया, आपने गलत बताया। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ और पढ़ाया था, तू लिख कर कुछ और आया था, लेकिन बाद में क्या आते हैं, ब्लेम मेरे पे आ जाता है। तो मैं कहता हूँ बेटा मैं तो कुछ और पढ़ाया था, नहीं सर मेरे को तो यही लगा था। अब वो लगा था का मतलब मत समझना, तो सर आपने कहा था लिमिट चेंज भी तो कर सकते हैं, तो मैंने चेंज कर दी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत कर। ठीक है, अब आपने राजे लिमिट को करा चेंज, और यहाँ पर लिखा राजे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1, और जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे नजर आया, मेरे तो वही सारी सारी बातें कंडीशन पूरी हो गई, जो 2 नंबर सामने नजर आए वही नीचे वही ऊपर माइनस होने चाहिए, पावर सेम होने चाहिए। तो रूल क्या कहता है, जो भी पावर होगी आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 की पावर तो कुछ भी होती रहे 1 ही होता है। तो आंसर इज ओनली 7, आंसर इज ओनली 7। इसी तरीके से इसी का भाई एक और दे रहा हूं आपको, और क्वेश्चन है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, क्वेश्चन दिया गया √1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, वही सेम क्वेश्चन है बट द क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट। सेम पैटर्न क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, 1 ऐड 1 माइनस, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, दोनों तरफ मैं 1 ऐड करूंगा, बिकॉज देयरफॉर, बिकॉज ये है तो इसलिए ये भी होगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लिमिट 1 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, सब कुछ जो जो मुझे चाहिए सब बन गया मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 आगे जाऊँगा, 1 की पावर 1/2 माइनस 1 करूँगा,
मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता 1 की पावर तो करोड़ हो तो भी 1 होता है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 1/2 इंटू 1 1/2। ठीक है जी, बात समझ आती है। अब अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आ गया अब आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नहीं x अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन दिया गया x प्लस 2 की पावर 5 माइनस x माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x। क्या ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन है, सेम है। अब क्या करेंगे हम, पहले हम 1 करें, अब 2 प्लस 2 माइनस कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी पहले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको हटा के थोड़ा ढंग से लिख देते हैं 0। तो ये हो गया राजे x प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 प्लस 2 माइनस 2। अब हम कहेंगे जी क्योंकि x 0 है तो x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, x प्लस 2 अप्रोचेस टू 2 है तो 5 आगे आ जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 80 इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर होती बात। अब मानो इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन दे देता है और कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। कहता है जी 80 के बराबर है, फाइंड n। n को फाइंड करना, कैसे करें भाई n फाइंड। तो हमने कहा हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, हमें तो वो आता है बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का पल्ले नहीं पड़ रहा। हमने कोई बात नहीं, जो हमें आता है हम वो कर देंगे, हम n पावर आगे जाएंगे, एक पावर कम कर देंगे 80। अब हम इसको ना ये बनाने की कोशिश करेंगे, 80 के बनाएंगे फैक्टर, 2 4 जा 0, बाकी बचा 0। ठीक है, 2 से हम करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमने इसको देखा ये 2 की पावर 4, यार 5 इंटू 2 की पावर 4, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्या मैं इसको 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ? तो बताओ n की जगह क्या आ रहा है, कंपेयरिंग द टू साइड्स, comparing we get what we get, n is equal to 5, that's it, सिंपल हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, इन सबको फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, फटाफट से करो पक्का। ठीक है, फटाफट से शाबाश। वैसे भी धीरे धीरे करता था तुम टक से, मस्ती मस्ती में पढ़ाई करती है। मैं पांडे सर को कल बोला सर यहाँ पंखा लगा दो, यहाँ पंखा लगा दो, स्टैंडिंग पंखा लगा दो। अब पांडे सर कह रहे पंखा लग नहीं सकता, अब कुछ तो करवा दो सर, गर्मी में मर रहा हूँ मैं। पूरा 1 महीना हो गया देखो गर्मी में, पता नहीं कब तक गर्मी चलने वाली है। अक्टूबर आ गया, नहीं कहते हैं नवरात्रों के बाद में मौसम चेंज हो जाता, बट पता नहीं इसी बंदे ने नहीं आया। वही तो कह रहा हूँ कि वो आने वाला है ना, नवरात्रे आते ही मौसम चेंज हो जाता है, शायद आ जाए। आपको पता है मैंने 1.5 महीने से संडे की क्लास नहीं ली 12th के बच्चों की, क्योंकि मुझे 1 घंटा झेलना मुश्किल है, 4 घंटे की क्लास कैसे झेलूंगा, क्योंकि उनकी क्लास होती 4 4 घंटे की, 4 घंटे में पसीने में कौन मरेगा। नहीं वो तो बैठ जाएंगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो गर्मी में हूँ। ऑनलाइन में ना बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है बच्चों की ना गंदी आदत होती है, बच्चे करते करते ना कभी यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे तो जब पूछता रहता हाँ बेटा समझ में आया बता क्या बोला, तो बीच बीच में जो पूछता रहता है तो बच्चे जवाब दे हाँ सर याद है, तो उसको ध्यान रहेगा आप जवाब दे, इसलिए पूछता रहता हूँ मैं ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में बार बार पूछूंगा हाँ बता भाई क्या हुआ है, तो मेरे को बता दोबारा क्या हुआ, इसने क्या लिखा है मैंने, तो जवाब देगा तो मेरे को पता लग जाएगा उसने ये लिखा है, उसको पता है। नहीं तो बच्चे सो जाते हैं, कई बच्चे कुछ भी करते रहते हैं। एक्चुअली पता है जिन बच्चों ने अभी तक टॉप करा है ना पिछले 2 3 साल में, वो सारे ज्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ के गए। एक लड़की के 99 मार्क्स आए थे अभी लास्ट ईयर,
और उसने मेरे को ये भी नहीं पता कि लड़की मेरे सामने मैं पहचानूंगा नहीं उसका है कौन। है? नहीं, पेपर पेपर ऑफलाइन हुए थे, पेपर ऑफलाइन हुए थे, लेकिन वो लड़की रहती बहुत दूर थी ना, नोएडा रहती थी, दूसरी लड़की यहाँ पश्चिम बिहार रहती थी, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे 100/100 आए थे। उस लड़की की मैंने शक्ल भी नहीं पता, हाँ, शक्ल भी देखी मैंने दोनों लड़कियों को। मुझे अगर सामने है ना, मैं पूछूंगा कौन। अरे बेटा वीडियो का ऑन ऑन करता है, वीडियो ऑन करते पता नहीं किताब नजर आ रही थी, कभी कुछ नजर आता है, कभी पंखा नजर आता है, बच्चे ही नजर नहीं आते बस। वो लड़कियां अच्छी थी वो पढ़ने में, जिन बच्चे रहते हैं, देखो जिन बच्चों ने पढ़ना होता है ना, वो कहीं के पे कैसे भी पढ़ लेते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना होता उनको कितना ही पढ़ा दो। हाँ राजे बोलो। मैं कीबोर्ड घर गया, यूज तो हो नहीं रहा था कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज तो हो नहीं रहा था, मैं घर ही ले जाऊँ, उससे बड़ी कुछ काम तो आएगा। एक्चुअली ना मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड है, वो चार चार चीजें एक साथ चलाता है, तीन चीजें एट ए टाइम पे चल जाती हैं, उससे कंप्यूटर भी चल जाता है, लैपटॉप भी चल जाता है, आईपैड भी चल जाता है। तो मैं कहा यहाँ पे तो यूज होने का, घर पे ही जाके यूज करेंगे। जी जी। क्या? हाँ बोलो बोलो। 7 की बार 7 × 1 की बार 7 - 1 7 की बार 6 1 की बार 6 हो जाएगा, 1 की बार 6 1 होता है। तो कॉपी कर चुके हैं यहाँ तक सब? अश्मिता कितने नए क्वेश्चन पे है ना? ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से स्कूल में करण? मॉडर्न। मॉडर्न का तो एक बच्चा और भी आता है।
था मॉडर्न स्कूल का हमारे पास? और जिया, हाँ वो मॉडर्न स्कूल। मैंने थोड़े दिन पहले किसी बच्चे पूछा तो मॉडर्न स्कूल बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। भार्गवी आपको समझ में आ रहा है ना ये जो पढ़ा रहा हूँ? भार्गवी समझ में आ रहा है ना इतना जितना पढ़ा रहा हूँ? पक्का भगवान कसम? अरे रुक जाना, ऐसी कौन सी जल्दबाजी मत कर। पांडे जी आप कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। कुणाल कौन से क्वेश्चन पे बेटा? ऊपर वाले में नीचे जाए? हम नहीं दिखाएंगे तो तब तक तब तक बातें कर। हाथ तेरे चल तो रजिस्टर पे रहा, कह रही फ्लोर में चल रहा है। नहीं, रात के टाइम पे भी गर्मी क्यों हो रही है? बेटा जिसका आंसर आपको निकालना थोड़ा इजी है उसको निकालते हैं, जिसकी पावर थोड़ी कुछ ज्यादा ही एड़ी हो तो हम उसको छोड़ दें। अभी तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 2 की पावर 5 होता है कितना? ये तो रटे हुए सब्जेक्ट है, 32 होता है। वो दिख तो रहा है सामने नीचे। आप यहाँ तक कॉपी कर चुके हो? अश्मिता कितने ऊपर का हो चुका है ना? पांडे जी आप बताओ। लास्ट क्वेश्चन है। अरे क्लास ओवर ना हो, क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखा रहे हैं, ठीक है? अगर तो कर तो सब आ जाए बराबर। तब तक आप बातें करते रहो। अंबर आया नहीं है आज, बातें किसे करेंगे? हाँ वही तो। हाँ। फिर शाम को बैठा जाता है। छत्रपति से बात करी हाँ। छत्रपति चौधरी।
क्यों तू साबू है? तू साबू है? ये तो भैया, तो कॉपी करो। क्या बोलूं? बनाऊंगा ना भी। हो गया राजू पूरा? अश्मिता भी लिख रही है। पांडे जी अभी इसका नहीं हुआ अभी तक। अश्मिता रह रही है अभी। पांडे जी का हो गया? पूरा क्वेश्चन भी हो गया? नकल मारने में 4 वीएस का है बहुत कुछ। हम्म। चलो भाई नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। बिल्कुल करो, फिर देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कितना दिमाग चलाता है। इससे किससे डिवाइड करा तुमने? से कैसे कर लिया? दोनों को अलग करके सोल्व कर लिया। नंबर ना मिलेंगे पेपर में? कोई नंबर ना मिलेंगे पेपर में, कैसे कर रही है? सर मैं गलत करूंगा, इन करूंगी जरूर। -1 135 मेरे हिसाब से सोचते हैं। 2 - 1 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है तो 3 है। यहाँ पे 3 होगा, 3 ऊपर गया, ये एक तो 4 हो गया, 3 ऊपर गया, 4 - 1 ये हो गया 3।
क्या फायदा तेरे यार क्वेश्चन करने का? सर जल्दी करो मुझे क्वेश्चन करने हैं, मैं गलत क्वेश्चन करूंगी पहले। जो क्वेश्चन मैंने कर दिया था उनको तूने जल्दी जल्दी कर दिया, एक नया क्वेश्चन दिया तो टैट टैप फेस। नहीं, आपने मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक है फिर। अरे जो गया क्या आंसर? आंसर एक बार टैली कर दो कि आप लोगों का पैटर्न सेम है नहीं है। सर इसके ना पहले ना को एक्स है ना दिखाना जरूरी, जैसे देखो मैंने दिखाया ना एक्स को डिवाइड करके दिखाना जरूरी है, बाकी आपके सारे स्टेप सही है। ठीक है, गुड। 67.5 जरूरत नहीं है, 135/2 इज एनफ। हम फ्रैक्शन में छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट में हम सॉल्व नहीं करते। हाँ जी अस्मिता जी बताए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो कितना कर पाते देखते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, x प्लस 4 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 5, x प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5, ठीक है। और ऊपर 4 है नीचे 2 है। अब कर बेटा, देखिए कितना दिमाग चलाए छोरी। दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व मत करियो अब की बार दोबारा से, मैं क्वेश्चन काट दूंगा तेरा अब की बार। तो कोई क्यों मिस्टेक हो जाएगी लिखने का तरीका सी, पेपर में तो ब्रोनिसिस तू बोलता है। हाँ जी ठीक है। अगर x अप्रोचेस टू 0 तो x प्लस 4 किसको अप्रोच करेगा, 4 को, एंड x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा, 0। तो हम लिमिट दोनों जगह मैंने बताया ना, हम लिमिट को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, बस का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। चार चौक 16 256 40 सही आ रहा है बेटा वैसे। हाँ जी ठीक है भाई। देखो मैंने ऐसे करा। गुड।
अब जरा मुझे बुक दे दो कोई सी। देखें बुक के अंदर कुछ नया तो नहीं रहता। पिछली बार मैंने आपको कराया था साइन 10, आज मैंने आपको करवाया है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। बेटा ध्यान से करना है, बहुत कॉमन की चीज़ है, ट्वेल्थ के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ट्वेल्थ में यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पिछली बार बताया था 80 में से 50 नंबर का कोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। 50 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स इस चैप्टर पे डिपेंडेंट होंगे आपके। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। हाँ जी, हो गया राजेश, शुरू करें। मैं अब ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था हम लिमिट का क्वेश्चन तभी शुरू करते हैं, पहले आपने क्वेश्चन को देखना है, निहारना है, उसको पढ़ना है और उस लिमिट को उसने पुट करके देखना है, चेक करना है क्या वो 0/0 हो रहा है। अगर वो 0/0 हो रहा है तो समझो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अगर वो 0/0 नहीं हो रहा, मतलब नंबर आ रहा है, तो रख दो बस, फिर कुछ सोचो ही मत, लिमिट रख के आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मानो राजे क्वेश्चन आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और क्वेश्चन आ गया आपके पास x+2। आप इसको चेक करो, 2x की जगह पे 2 लगा के पुट करके चेक करो क्या ये 0/0 हो रहा है। नहीं हो तो लिमिट लगा के चल दो, बस खत्म, काम खत्म। 2 + 2 = 4, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। मान लो क्वेश्चन आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई x-1, पाई लगा के देखो क्या 0/0 हो रहा है। कहाँ हो रहा है 0/0, पाई रखोगे ना। हमने कब बोला पाई की वैल्यू 22/7 है, और अगर 22/7 भी है तो 22/7 माइनस 22/7 0 होता है, 0/0 तो नहीं होता ना। अगर ये 0/0 नहीं है कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिमिट को लगा के आ जाओ, पाई माइनस 22/7। आप पाई की वैल्यू अपनी मर्जी से 22/7 नहीं रखोगे, चाहे आपको कितनी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ पाई की वैल्यू 22/7 है। पाई की वैल्यू तो 3.14 भी होती है ऐसे तो, लेकिन हम नहीं रखेंगे, हम यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानो क्वेश्चन नंबर 3 आया बेटा, क्वेश्चन आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 r अप्रोचेस टू 1। क्वेश्चन है पाई r²। रखो भाई, r की जगह पे 1 रखो। क्या 0/0 हो रहा है? नहीं हो रहा 0/0, बस क्वेश्चन खत्म। 1 का स्क्वायर पाई इंटू 1 पाई इज द आंसर। तीनों क्वेश्चन फटाफट से कॉपी कर लो, शाबाश। कुणाल आपने एक तो मुझे अपना नंबर देना, मैं आपको 2 वीडियो सेंड करूंगा, आपको बेटा दूसरी वीडियो सेंड करूंगा, 2 वीडियो सेंड करूंगा, दोनों वीडियो अपने घर से देख कर आना, ठीक है। पिछली क्लास की जो वीडियो है, एक मेरी पुरानी वीडियो में उसको डालूंगा और एक पिछली क्लास की वीडियो डालूंगा, दोनों वीडियो तो घर से देख कर आना, ठीक है। देख के आने का मतलब, देख के आना मतलब ये ना कि देख के आ गए सर मैंने देखी थी। हाँ जी, लिमिट बेटा तो लिख के जाइए, पहले बताइए। अच्छा, हाँ कराएंगे, वही तो कराने हैं, अभी तो स्टार्ट करो। अब आप चेक करो क्या 0/0 हो रहा है। नहीं नहीं बेटा बताऊंगा अभी, वेट, अभी कराऊंगा, ठीक है। आप 0/0 हो रहे तो क्वेश्चन में कुछ बताएंगे क्या होता है, अभी वेट करो। एक्चुअली वही तो मैं कह रहा हूँ, पिछली क्लास में बता चुका हूँ ना, तो आपको अभी पता नहीं है, बताऊंगा अभी।
ठीक है, दोबारा बताऊंगा पूरी कॉन्सेप्ट को। a इंटू 0 प्लस बी, सी इंटू 0 प्लस 1, b बाय 1, आंसर इज b। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 नहीं हो रहा था। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x की पावर 10, x की पावर 5 प्लस 1। हाँ जी रखो -1, क्या 0/0 हो रहा है? क्या -1 रखने पे 0/0 हो रहा है? चेक करो। -1 की पावर 10 क्या होता है? -1 प्लस 1 और -1 की पावर 5 -1, तो 1 -1 0 हो गया, लेकिन बाद में +1 पढ़ा तो 1 आ गया ऊपर। अब 0/0 होने का तो मतलब ही नहीं उठता ना, तो सीधा सीधा लिमिट को रख दो। ये हो गया 1 -1 प्लस 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 -1/2 इज द फाइनल आंसर। भाई बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा जिसमें 0/0 हो रहा हो, ये देख लो। क्या हाँ रुक रहा है, नहीं है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, अगली क्लास में बताऊंगा। हाँ वीडियो देखोगे ना, काफी हद तक समझ में आ जाएगा, घबराओ। हाँ राजीव बेटा अब आगे सर में ही हो रहा है 0/0, आगे सभी में 0/0 हो रहा है, मुझे मालूम है। वो तो मैं मजे ले रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे क्वेश्चन करवा रहा है। आपको पिछली बार करवाया था sin x अपॉन x, सब 0/0 ही तो थे वो। फोर 4, हाँ जी ये भी 0/0 नहीं हो रहा। आप एक बात था ना, आपने बाइनोमियल की पूरी वीडियो देखी थी? देखती बेटा, तो गंदी बच्ची है। पूरा बाइनोमियल का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे, और आपने वीडियो में देख रखी। आधी नहीं, जरा सी देखी थी, 5 मिनट की, 2 वीडियो थी वो, और एक घंटे, दोनों 3-3 घंटे की, लेकिन 1 घंटे की थी वैसे दूसरी वाली। देखो आप अगर वो पूरी पूरी वीडियो देख लोगे ना, मेरी गारंटी है आपके स्कूल में आपसे बेटर बाइनोमियल किसी को नहीं आता होगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ, एंड आई अश्योर यू। आप उस वीडियो को बड़े आराम से बैठो, देखो, लिखो साथ साथ। किसी बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, किसी न किसी जगह के बच्चों को, आप उसको देख लोगे ना, मेरी गारंटी है पूरे स्कूल में किसी बच्चे की मैं गारंटी दूँ किसी बच्चे को आपसे बेटर बाइनोमियल नहीं आता। ठीक है, ये मेरे चैलेंज है उस टॉपिक के अंदर, कि वो आपसे बेटर नहीं जानता होगा चाहे कुछ भी हो, और उसके बाद में आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज भी मिलेगी, वैसे भी जनरल भी, इन जनरल। ओके डन। हाँ जी ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी, आज की मुलाकात बस इतनी। हम बातें करेंगे बाकी मंगलवार को, खबरें अभी और भी, इंतजार कीजिए मंगलवार को, बुधवार सॉरी, खबरें अभी और भी, इंतजार कीजिए बुधवार को।